नमस्कार दोस्तों, वीडियो एवोल्यूशन पे आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको हिंदी गद्यखंड पाठ ततारा वामीरो कथा समझाने वाला हूँ। यह अंडमान निकोबार द्वीप में एक प्रचलित कहानी है जो प्राचीन काल के समाज को दर्शाती है। इस पाठ के लेखक लीलाधर मंडलोई हैं, परंतु यह कहानी बहुत प्राचीन काल से बहुत समय से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है यह किसी को नहीं पता, लेकिन वहाँ के लोग इसे सच मानते हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर्स की दूरी पर है। जब ये दो द्वीप एक हुआ करते थे, वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि जो ये दो द्वीप अलग हुए हैं वो किसी ज्योग्राफिकल एक्टिविटी की वजह से नहीं, परंतु एक वाक्य की वजह से हुए हैं, जो वाक्य मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जब ये दोनों द्वीप समूह एक थे, तब यहाँ एक सुंदर सा गांव था जिसमें एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था जिसका नाम था ततारा। ततारा बहुत लोकप्रिय था और निकोबारी लोग उसे बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वह एक नेक और मददगार व्यक्ति था। उस समय वहाँ का एक नियम था, उस पूरे द्वीप समूह का एक नियम था कि किसी की भी शादी गांव से बाहर नहीं हो सकती। मतलब अगर आपको विवाह करना है तो अपने गांव में ही करना पड़ेगा। ततारा हर समय पारंपरिक पोशाक पहनता था और उसकी कमर पर एक लकड़ी की तलवार होती थी। किसी ने भी ततारा को बिना तलवार बांधे बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। उसकी तलवार हर समय उसके पास ही होती थी। लोगों का मानना यह भी था कि उस तलवार में दैवीय शक्ति है। एक शाम की बात है, जब ततारा दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद विशाल सागर के किनारे टहलने निकल पड़ा था। सूरज ऐसे ढल रहा था जैसे समुद्र के अंदर ही समा जाएगा। पक्षियों की चहचहाहट कह रही थी कि सूरज बस डूबने ही वाला है। ततारा रेत पर बैठ गया और ढलते सूरज का आनंद लेने लगा। उसका मन मानो इतना शांत कभी न था। तभी एक गीत बहता हुआ उसकी ओर आया। कितना मधुर है, लेकिन यह किसका गायन है? उसने अपने मन में सोचा। उस गीत को सुनते सुनते वह अपना सुध बुध खो चुका था। तभी एक तेज लहर आके जब तट से टकराई तो उसे होश आया। वह आवाज़ की तरफ चलने लगा और अंततः चलने के बाद उसे कुछ दूर खड़ी एक युवती दिखाई पड़ी। वह ढलते सूरज का सौंदर्य देखती हुई अपना सुंदर सा गीत गा रही थी। अब ततारा उस युवती के नज़दीक जाने लगा। युवती को ज्ञात ही ना हो सका कि एक युवक उसे देख रहा है। ऊंची लहर उठी और युवती भीग गई। वह हड़बड़ाहट में मानो गाना भूल गई हो। तुमने इतना मधुर गीत अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने कहा। युवती पीछे मुड़ी और उसने ततारा को खड़े देखा। ततारा जैसे सुंदर युवक को देखकर वह भी आकर्षित हुई और उसके मन में एक अजब सी हलचल हुई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को समेटकर कहा, पहले तुम बताओ कि तुम हो कौन और तुमने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? ततारा अपनी सुध-बुध खो चुका था। उसने फिर से पूछा, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? युवती बोली, यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ। गाना गाओ ना, ततारा फिर से बोला। फिर युवती को क्रोध आ गया और उसने कहा, मैंने पूछा है कि तुम हो कौन? ततारा को तभी होश आया। उसने युवती से माफ़ी मांगी और नाम बताने का निवेदन किया। युवती हकलाते हुए बोली, वामीरो। क्या तुम कल भी आओगी? ततारा ने पूछा। वामीरो ने कहा, शायद कभी नहीं।
ततारा ने अपने परिचय देते हुए उसे अगले दिन आने को कहा, परंतु वह रुकी नहीं और भागती ही गई। वह भी अंदर ही अंदर ततारा को पसंद करने लगी थी और ततारा के बारे में ही सोचने लगी थी। अगले दिन ततारा फिर वहाँ आ गया। उसके मन में एक व्यथा भी थी कि अगर वामीरो यहाँ पे आई ही नहीं तो। परंतु कुछ देर बाद वहाँ वामीरो सच में आई। वह दोनों एक दूसरे को निशब्द ताकते ही रहे। कुछ देर बाद वामीरो घर की ओर दौड़ पड़ी। यह प्रतिदिन होने लगा। रोज वह आते थे, निशब्द एक दूसरे को देखते थे और वापस चले जाते थे। वामीरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा गांव का था। कुछ लोगों ने उनके प्रेम को भांप लिया और यह खबर फैलने लगी। पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। इस त्योहार में दूसरे गांव से भी लोग आए थे, परंतु ततारा की आंखें सिर्फ वामीरो को ढूंढ रही थीं। वामीरो एक पेड़ के पीछे छिपके ततारा को देख रही थी। ततारा उसकी तरफ गया तो ततारा को देख के वामीरो रो पड़ी। उसके रोने की आवाज़ से वहाँ मौजूद लोग इकट्ठे होने लगे। जैसे जैसे आवाज़ तेज़ हुई, लोगों की संख्या बढ़ने लगी। सब लोगों ने ततारा और वामीरो के प्रेम का विरोध किया। इससे ततारा को गुस्सा आ गया। ततारा का गुस्सा बढ़ता ही गया। जब गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया तो उसने अपनी तलवार निकाली। वही लकड़ी की तलवार जिसमें माना जाता था कि दैवीय शक्ति है, और उस तलवार को ततारा ने पूरी ताकत से ज़मीन में खोप दिया। वह उस तलवार को खींचता ही ले गया और ज़मीन पर एक रेखा बनाने लगा। जहाँ जहाँ वह तलवार ले जाता वहाँ वहाँ दरार पड़ने लगती और वह दरार जो बड़ी ही होती जा रही थी। जहाँ जहाँ वह तलवार ले जाता वहाँ वहाँ गड़गड़ाहट की आवाज़ आती। उसे गुस्से में ज्ञात ही ना हुआ कि वामीरो उस रेखा के दूसरी तरफ है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वामीरो दूर से भागती हुई आ रही है और आवाज़ लगा रही है, ततारा रुक जाओ ततारा। और जहाँ वो खड़ा है वह हिस्सा समुद्र में डूबने वाला है। वह कूदा, परंतु उसकी पकड़ ढीली हो रही थी। लेकिन अंततः वह वामीरो पुकारते हुए उस भूखंड के किनारे पे अचेत हो गया। बाद में लोगों ने उसे ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिला। आज न ततारा है न वामीरो, लेकिन माना जाता है कि वामीरो हमेशा ततारा का इंतज़ार करती रहेगी। उनके प्रेम के बलिदान से एक बदलाव आया है कि अब शादियां दूसरे गांव में भी होने लगी हैं। अब कोई अपने ही गांव में शादी करने को बाध्य नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।